ब्रेकिंग उन्नाव से बड़ी खबर। दिव्यांग युवक के साथ अमानत में किया खयानत। अपना हक मांगने पर दिव्यांग की हत्या कर देने अथवा करवा देने की दी धमकी। जानकारी के अनुसार शुक्लागंज कोनी रोड अवस्थी फॉर्म आलमनगर के 2 वारसी मस्जिद थाना कोतवाली गंगा घाट जनपद उन्नाव यूपी का रहने वाला दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी पुत्र स्वर्गीय साबिर हुसैन ने आज माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी उत्तर प्रदेश, लखनऊ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली गंगा घाट जनपद प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र भेजकर दिव्यांग ने अपने परिवार की हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराकर सुरक्षा करने की गुहार लगाए हैं। उन्नाव से केएनसी लाइव न्यूज टीवी पत्रकार मनीष सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि थोड़ा से बहन बहनों से लेन देन था। बहन तो हमारी ख़त्म हो गई। हम 1990 में गए थे इनके पास काम करने। इन्होंने हमको बुला लिया था कि आओ यहाँ काम करो। कहाँ काम करने? सऊदी अरब गए थे। वहाँ हमने काम इनके पास किया और उसके बाद ये हमसे काम करवाते थे। जब उतनी टाइम हमारी हल्की उम्र थी, जब थोड़ा सा अगल बगल के लोग कहने लगे कितना तुम कमाते हो, ये पैसा कहाँ भेजते हो, घर भेजते हो अपने? हमने का मेरा हिसाब नहीं होता है। जब हम बहन से अपने बहन से बोलते हैं तो मेरे बहनों बोलते हैं कि मुन्ना जो ज़मीन लेंगे तो उसमें आधी तुम्हारी होगी, आधी हमारी होगी, और उसके बाद वो मकान हम आपको बनवा के आपकी शादी करवा देंगे और उसके बाद उसी में रहना, काम हमारे ही पास करना। क्या तो इस टाइम पर हम उतनी वक़्त नहीं कि हम अपना काम करते चले गए। फिर हमने इनसे दोबारा जब यहाँ छुट्टी पे फिर इन्होंने हमको भेजा जेल से पकड़वा के। वहाँ से हम पकड़ के आए, 15 दिन वहाँ की जेल में रहे। जेल से पकड़ के आए यहाँ, तो यहाँ देखा पहले तो इन्होंने एक दूसरा पासपोर्ट बनवा रखा है। बस 2 महीने यहाँ रहे, फिर वहाँ से ये फ़ोन करते थे कि अरे आ जाओ, छुट्टी काट लिया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या तो यहाँ काम चल रहा है, तो फिर हमें जाना पड़ता था। फिर उम्रे से हम गए वहाँ, तो यानी हम 3 बार उम्रे से गए इनके पास। 6 साल हमने 7 साल उम्रे से काम किया। और जब पैसा हम हर साल मांगते थे, जब भी मांगते थे तो ये कुछ बोलते नहीं थे, ना जवाब देते थे। कहते थे जो होगा वो सब तुम्हारे मिल जाएगा, परेशान ना। क्या नाम था उनका? शकील अहमद उनका नाम है, शकील अहमद। और उसके बाद जो है हम वहाँ काम करते रहे। 1998 में हमारी बहन मर गई, तो उस वक्त हम बीजे से गए थे 1998 में। तो जब बहन मर गई तो बहन के मरने पर भी जो ने ये पैसे अपनी बहन के पास, मेरी बहन के पास नहीं भेजते थे, अपनी बीवी के पास यानी नहीं भेजते थे। तो मरने से 1 हफ्ते पहले हमारे पास फ़ोन आया कि मेरे अपने बहनों से बोलो, भाई साहब से, कि बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं कि आप जो है खर्चा भेजो। तो जब मैंने इनसे कहा तो ये कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा जब हम पैसा मांगते हैं तो आपने इतने साल का तो हमको अभी दिया नहीं है, अभी 3 महीने का जोड़ के आपने हमारा 7,700 कुछ रियाल रखा है, उसमें से आप हमको 10,000 मेरी बहन को भेज दो। लेकिन ये पैसा उन्होंने दिया नहीं था, सिर्फ हिसाब जोड़ देते थे, ये देते नहीं थे पैसे ये हमको। तो हिसाब उन्होंने 10,000 भेजा। 1 हफ्ते के बाद इन्हीं के दोस्त आए, दुकान पे हम बैठे काम कर रहे थे, कहने लगे शकील भाई आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, सिलेंडर फट गया तो जल के मर गई हैं। क्या तो हम लोग के पास पहले ही मालूम हो गया था कि मेरी बहन जल गई हैं, तो इलाज का पैसा हम भेजते थे। उसके बाद मेरी बहन की मिट्टी रखी रही, हमने इनसे बोला कि मिट्टी का पैसा भेजो, मिट्टी उठे, तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो फिर हमने इनसे बोला कि आप मिट्टी का पैसा मेरे उसमें से भेजो। इन्होंने फिर मेरे में से मिट्टी का पैसा भेजा। यानी ये इतने वो थे कि इनकी बीवी की मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी का पैसा भी नहीं भेजते थे ये, और ये सारा पैसा अपने घर पे भेजते थे। ये अपने 4 भाइयों का, 4 लोगों का घर चलाते थे, अपनी बहन का, अपने भाई का और अपने माँ बाप का और प्लस अपना। लेकिन जो है आप मंथली कितना काम कर लेते थे? मंथली हम करते थे वहाँ 3,500, और जब सीज़न चलता था तो 8,000 रियाल, 7,000 रियाल। क्यों? तो फिर हम 2 घंटे सोते थे वहाँ। हाँ, और इनकी दुकान पे भी हम वहाँ दुकान ही पे काम करते थे, बाकी लोग घर पे करते थे, लेकिन हमको ये दुकान पे रखते थे। कितने वर्ष काम किया आपने उनके साथ? इनके साथ हमने पूरा 8 साल काम किया है। और हमारा इन्होंने जब हम बीजे से गए थे तो मेरी बहन जब ख़त्म हुई है तो उन्होंने हमसे बोला कि ऐसा है, जब ये यहाँ से छुट्टी काट के गए तो हमसे कहने लगे आप जद्दे चले जाओ। हम जब जद्दे चले गए तो मेरे सऊदी से बोले इसका पासपोर्ट वो पुलिस में जमा कर दो, कहीं तो मेरा माल भाग गया है यहाँ से, हमारा आदमी यहाँ से भाग गया है, मेरा पासपोर्ट वहाँ जमा कर दिया गया। तो मजबूरन हम फिर पकड़वा के यहाँ आए। जब यहाँ पकड़वा के आए तो ये 3-4 साल के बाद आए, तो हमारी मुलाकात हुई। तो हमने कहा भाई साहब हमारा पैसा दो, कहीं अभी तो नहीं लाए हैं, लेकिन अब की जब जाएंगे तो तुमको दे देंगे। तो हमारे 6 महीने के बाद फिर हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो लोगों ने हमको जब मारा है रात में, अंधेरे में 2 बजे रात में
तो हमको बुला के मारा है। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई थी मछरिया में, उतनी टाइम जंगल एरिया था मछरिया में। ये बताइए हाँ। कि आपका पैसा वो यानी देना नहीं चाह रहे हैं? वो एकदम पहले नहीं, अभी तक तो ये जब आए थे, अभी पर साल तक आए तो कहने लगे मुन्ना हम 900 गज दे देंगे हम तुमको ज़मीन, तो लेकिन कहने लगे इसकी दाखिल खारिज करा ले। तो जब दाखिल खारिज की बात आई तो फिर